करवाइए और किसी का जीवन बचाइए। आइए सर, आइए। अगर आप किसी जरूरतमंद को ऑर्गन डोनेट करते हैं तो आप किसी को नया जीवन दे सकते हैं। आइए, आज और अभी एक हीरो बन जाइए। ये हुआ भाई, कैसे परेशान हो? आइए सर, आइए। अंगदान महादान कैंपेन में रजिस्ट्रेशन करवाइए और किसी का जीवन बचाइए। अरे ये अंगदान महादान कैसे हो गए हैं? दिन में 4-4 टाइम 8-8 रोटी खा के जिम जाके इतनी मेहनत से ये बॉडी बनाई से, और तुम कहो मैं अपने अंगन में दान कर दूं? अरे मन ना कोई दान वान करने का शौक से और ना ही महान बनने का। अंकल जी, ओ अंकल जी, अंगदान महादान कैंपेन में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहेंगे? बेटा मुझे तो कोई दानवा नहीं करना, लेकिन मेरे बेटे का दिमाग ले लो, इसमें सिर्फ फूसा भरा हुआ है। हेलो मैम, हेलो सर, क्या आप अंगदान महादान कैंपेन में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहेंगे? अच्छा, ये क्या होता है? सर, जब आप अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करके स्वर्ग लोक में जाते हैं तो आपके शरीर के वो हिस्से जो दान हो सकते हैं किसी जरूरतमंद को दान कर दिए जाते हैं, जिससे उनका जीवन बचाया जा सके या आसान बनाया जा सके। अच्छा मैम, जैसे कि क्या दान करोगे आप? सर, जैसे कि आपकी आंखें किसी जरूरतमंद को दान देकर किसी के आंखों की रोशनी को वापस लाया जा सकता है। अरे ऐसे कैसे मैं अपनी आंखें किसी को भी दान दे दूं? मेरी आंखों में तो सिर्फ मेरी बेबी रहती है, ना ये आंखें इनके सिवा किसी को देखती हैं और ना ही देखेंगी। मैडम, आप तो समझिए, अगर आप अपनी ये आंखें दान देती हैं तो आपकी मृत्यु के बाद भी आपकी ये खूबसूरत आंखें इस संसार को देखती रहेंगी। अरे मैं क्या समझूं? जैसे मेरे बेबी ने बोला वही सेम टू सेम आप समझ लीजिए, है ना बेबी? हाँ। सॉरी सर, हम आपकी बच्ची को नहीं बचा पाए। नहीं डॉक्टर, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सर, संभालिए अपने आप को। सर, हिम्मत रखिए। और डिस्चार्ज के डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए डॉक्टर। सर, आप बुरा ना माने तो क्या मैं एक बात कह सकती हूँ? जी कहिए। देखिए सर, हमारे हॉस्पिटल में एक बच्चा बहुत बीमार है जिसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सख्त जरूरत है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए सर, बात कुछ ऐसी है कि शरीर की मृत्यु के बाद लगभग 4 से 5 घंटों तक हमारे शरीर के कुछ अंग जीवित रहते हैं, जिन्हें समय रहते किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दिया जाए तो उसका जीवन बचाया जा सकता है। तो ये सब सारी बातें मुझे इस समय क्यों बता रहे हो? क्योंकि सर, आपके बच्चे का लीवर उस बीमार बच्चे के लीवर से मेल खाता है जिसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सख्त जरूरत है। नहीं नहीं डॉक्टर, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। सर, आपका बेटा मृत्यु के बाद भी किसी के शरीर में जीवित रहेगा सर। नहीं नहीं, ऐसा पापा? नहीं करूँगा। पापा, डॉक्टर की बात मान जाओ पापा। मैं उस बच्चे को देख कर आ रहा हूँ, बहुत तकलीफ है पापा। पापा, मेरा जीवन तो नहीं रहा, आप उसी का जीवन बचा लो पापा। आप हमेशा कहते थे ना, दूसरों के लिए जिया गया जीवन हमेशा महान जीवन होता है। पापा, उस बच्चे को बचा लो, डॉक्टर की बात सुनो पापा। पापा, उस बच्चे को बचा लो पापा। पापा, उस डॉक्टर को बचा लो, डॉक्टर की बात मानो पापा। मेरा बेटा जीते जी तो समाज सेवा और भलाई के कामों में लगा रहा। आज उसने अपनी मृत्यु से भी किसी को जीवन दान दिया। जीवन भर में दूसरों के लिए जिया हुआ जीवन हमेशा महान जीवन होता है। लैंप लाइटिंग करोगे? लेकिन आज नहीं, अभी स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज जब मेरी बारी आई तो पुत्र मुंह में फंसा मैं ये खुद भूल गया था कि मैं पनपते जीवन को नकार रहा हूँ। आज मैंने अपने बेटे के नाम से एक अंगदान संस्था का निर्माण किया, जिसमें जरूरतमंद को ऑर्गन्स की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है और समाज को अंगदान के प्रति प्रेरित किया। हमारे समाज में अलग अलग भ्रांतियां
अंगदान को लेकर फैली हुई है। जैसे अंगदान करने से आत्मा को शांति नहीं मिलती। अरे बहन, जिस अंग को दान करो तो अगले जन्म में वो अंग ही नहीं मिलेगा। और हाँ, अगर आप एक ऑर्गन डोनर है ना, तो डॉक्टर अपना काम ईमानदारी से नहीं करते और आपकी जान नहीं बचाते। और तो और सिर्फ स्वस्थ और जवान व्यक्ति ही ऑर्गन्स डोनेट कर सकता है। डोनर और डोनेट करने वाले को भी अपना पैसा खर्च करना पड़ता है। सुना आपने? इसी तरह की अलग अलग भ्रांतियां हमारे समाज में ऑर्गन डोनेशन को लेकर फैली हुई। आज भी 1,20,000 लोग लगभग ऑर्गन ट्रांसप्लांट का इंतजार कर रहे हैं और सिर्फ 12,000 ऑर्गन डोनर्स ही अवेलेबल हैं। अगर हम ऑर्गन डोनेशन को एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाकर समाज के लिए, अपने देश के लिए आगे बढ़े, तो हम इसी संख्या को खत्म करके हजारों लाखों लोगों की जान बचा सकते हैं। किसी के चेहरे की मुस्कान वापस ला सकते हैं, किसी के घर का दीपक बुझने से बचा सकते हैं। हमें अंगदान के लिए भारत में शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। प्राचीन काल से ही भारत दान देने की प्रथा के लिए जाना जाता रहा है। हमारी संस्कृति इससे छीनना नहीं बल्कि ऋग्वेद काल से ही दान देना सिखाती आई है। भगवान शिव ने भी अपने पुत्र गणेश के अंग का हाथी से प्रत्यारोपण किया था और आज हम इसी बात को भूल चुके हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने ऋग्वेद में पढ़ा था कि प्रकृति का मतलब क्या होता है। प्रा का मतलब है नई शुरुआत और कृति का मतलब है क्रिएशन, रचना। तो अगर हम असल में सही मायनों में प्रकृति को समझना चाहते हैं तो नई शुरुआत को और नई रचना को भी समझना पड़ेगा। और अंगदान से बड़ी कोई भी नई शुरुआत, किसी का जीवन बचाने से बड़ी कोई भी नई शुरुआत, कोई भी नई रचना नहीं हो सकती। जब हम अंगदान करते हैं तो हमारे शरीर को कोई क्षति नहीं पहुंचती, बल्कि हम हमारे शरीर के प्रति और भी ज्यादा सचेत और संवेदनशील हो जाते हैं। अंगदान महादान इसीलिए है क्योंकि ये सिर्फ हम मनुष्यों के ही बस में है, देवताओं के बस में भी नहीं है। अंगदान महादान इसीलिए है क्योंकि ये हम जीते जी तो कर ही सकते हैं, अपने मरने के बाद भी कर सकते हैं। इसीलिए तू जिंदा है तो जिंदगी की चीज पर यकीन कर, और अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है